Hello students, welcome to my YouTube channel पीक नॉलेज 2। पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बच्चे इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही कम समय आपको मिलता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सभी प्रश्नों का शॉर्टकट मेथड नहीं होता है, कुछ प्रश्नों का शॉर्टकट मेथड होता है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याएं, यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याएं ऐसी हैं कि पहली को 2 बार तथा दूसरी को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है। तो दो संख्याएं कह रहा है, यहाँ पे दो संख्याएं। तो संख्या हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, संख्या हम मान लेंगे। दोनों संख्या हम एक संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या y मान लेंगे। तो पहली को 2 बार और दूसरी को 3 बार जोड़ने पर, इसको अगर 2 बार अगर हम जोड़ें, 2 बार यानी x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसको कह रहा है दूसरी को 3 बार जोड़ने पर, इसको 3 बार अगर हम जोड़ते हैं y प्लस y, ठीक है। तो ये 3y हो जाएगा, 3y जोड़ने पर योग, अब इन दोनों का योग 2x और 3y का योग ये जो है आ रहा है कितना, 100 आ रहा है। इसके बाद से कह रहा है यहाँ पे पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार, तो x प्लस x, तो ये 3x हो जाएगा, 3x। तथा दूसरी को 2 बार जोड़ने पर, दूसरी को 2 बार यानी y प्लस y का योग कह रहा है, योग। तो यहाँ पे 2y योग 120 प्राप्त होता है, 120 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमको यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको ये पहला इक्वेशन मान लेंगे और ये दूसरा इक्वेशन मान लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे है 3x प्लस 2y इक्वल टू 120, क्योंकि किसी एक को, या तो x को या तो y को हमको इक्वल बनाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन 1 में हम कर देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देते हैं, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 2 जा 3 दूनी 6 x, यहाँ पे हो जाएगा 3 से इस पूरे इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 3 के 9y इक्वल टू ये 100 300 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हम करेंगे तो 2 3 6, ये हो जाएगा 6x प्लस 2 दूना 4y और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 12 दूना 24 यानी 240। अब इस इक्वेशन को हम तीसरा मान ले रहे हैं और इक्वेशन को हम चौथा इक्वेशन मान ले रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6x प्लस 9y और यहाँ पे है 6x प्लस 4y 240, तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे 6x प्लस 9y इक्वल टू 300। इसको चाहे तो हम यहाँ पे छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए सीधे सीधे करते हैं। 300 6x प्लस 4y इक्वल टू 240। माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आपका जुड़ जाएगा। 9 4 13, 13y इक्वल टू 300 में से 240 को माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 13y इक्वल टू 60। 9 4 13 ये हो रहा है ना, यहाँ पे 3 से 3 3 या 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 में 300, 2 का 2 3 6, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24। तो यहाँ पे 13 ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे ना हम। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट, 9 में से 4, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू 5 इधर जाएगा। y इक्वल टू 60/5, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 25 60, y इक्वल टू 12 आ गया। y इक्वल टू 12 आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 12 हम रखेंगे। y इक्वल टू 12, तो इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 12 रखेंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। 2 उतार लेते हैं इसको, या फिर सीधे सीधे कर लेते हैं। 2x प्लस 3 और y का वैल्यू यहाँ पे 12 आया है। 12 रख देंगे इक्वल टू 100। तो ये हो जाएगा 2x और 12 3 36 प्लस 36 इक्वल टू 100। प्लस 36 को इधर ले आएंगे, माइनस 36 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 100 माइनस 36, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64। ये 64 हो जाएगा। 2x इक्वल टू 64। 2 को इधर ले जाएंगे, इनटू में है, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से यहीं से काट देते हैं। x इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूना 4। x इक्वल टू 32, y इक्वल टू 12 हुआ और x इक्वल टू 32 हुआ। तो कह रहा है बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे x निकल के आ रहा है 32। तो ये बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या 32 हो गया। यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पे कह रहा है दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है। यानी योगफल जो है 12 है और गुणनफल जो है 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। तो योगफल यहाँ पे 12 दिया है, दो संख्याएं हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को हम यहाँ पे मान लेंगे। दोनों संख्याओं को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहली संख्या हम x मान लेंगे, दूसरी संख्या y मान लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है योगफल दोनों संख्याओं का योगफल। यहाँ पे x प्लस वाई योगफल 12 है। और गुणनफल कितना कह रहा है, गुणनफल कह रहा है 35 है। गुणनफल कितना है, यहाँ पे 35 है। यहीं पे कर लेते हैं, यानी एक्स वाई इक्वल टू 35। x में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 कह रहा है। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रम यानी जैसे इसको हम x/1 लिख सकते हैं, x/1, और इसको y/1
y अपॉन 1। तो व्युत्क्रम मतलब ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा और ये 1 अपॉन वाई हो जाएगा। तो 1 अपॉन एक्स व्युत्क्रम, 1 अपॉन एक्स योगफल कह रहा है, प्लस करेंगे 1 अपॉन वाई का योगफल कितना होगा, योगफल कितना होगा। तो यहाँ पे x और y का एलसीएम निकालेंगे। तो x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे x और y का एलसीएम एक्स वाई हो जाएगा। अब इस एलसीएम को हम क्या करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा केवल। पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि पहले y, इसको कर लेते हैं y से y, इसको y से इस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा और x का क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई, तो x हो जाएगा और प्लस इसको कर लेते हैं, x से इसको भाग करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y बचेगा तो y का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y x प्लस y। तो यहाँ पे x प्लस y का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 अपॉन एक्स वाई यहाँ पे 35 है, 35 है। तो यहाँ पे व्युत्क्रम ये हमने व्युत्क्रम माना और इसका वैल्यू यहाँ पे 12 अपॉन 35 आ गया, यही जो है आपका आंसर होगा। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो वीडियो को देखते रहें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कह रहा है किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वह संख्या पूछ रहा है, संख्या हमको नहीं पता है तो क्या करेंगे, संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे कि वह संख्या जो है x है। तो x का 2/5, संख्या का 2/5 को ऐसे हम लिख सकते हैं, संख्या का 2/5 का 3/7, 3/7 ये 198 है, 198। कोई कटेगा नहीं, कटेगा तो इसका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 2 3 6 और 5 7 35 इक्वल टू 198। अब 6/35 को हम क्या करेंगे, इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे इधर, तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाई 6/35। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 35 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। 198 इंटू 35/6, 6 से ये कट जाएगा, 36 18 और 36 18। अब 33 का 35 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 का 35 से, 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 3 के 9 और 3 3 के 9, 5 9 6 15, 10 1 11, 1155, 1155। तो यहाँ पे कह रहा है वह संख्या क्या है, वह संख्या हमने x माना और x का वैल्यू 1155 आ गया, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है, तो संख्या कितनी है। एक संख्या हमको नहीं पता है, संख्या क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे, संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। और उस संख्या का 3/5, उस संख्या का 3/5, तो संख्या का 3/5 क्या हो जाएगा, का अंतर कह रहा है माइनस संख्या का 3/5 यानी x का 3/5, ये अंतर हो गया, x का 3/5 इक्वल टू 50 है।
50 है। तो यहाँ पे ये 3x हो जाएगा, x माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 50। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस 3x, 5x माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल टू 50। अब इस डिवाइड 5 को इधर ले जाएंगे तो इंटू 5 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो 2x हो जाएगा। 2x इक्वल टू 5 पचे 25, 250। तो x इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 250 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये कैंसिल हो जाएगा। 125 पूछ रहा है संख्या कितनी है, तो संख्या यानी x इक्वल टू 125, यही जो है आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। 180 की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे संख्या हमको नहीं पता है, तो संख्या हम यहाँ पे मान लेंगे। सोल्यूशन संख्या हमने मान लिया x। तो अब यहाँ पे इसमें जब हम 13 से गुणा करते हैं, 13 से जब इसमें हम गुणा करते हैं तो 180 की वृद्धि हो जाती है। 13 से इसमें 13 से हमने गुणा कर दिया, 13 से हमने गुणा कर दिया इसमें। अब इससे जो है यानी ये जो है इससे 180 ज्यादा हो गया, 180 ये ज्यादा हो गया, ये 180 ज्यादा हो गया। तो 13x में से x को माइनस करेंगे इक्वल टू 180। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 13x में से 1x को माइनस करेंगे, 12x हो जाएगा आपका। 12x इक्वल टू 180। तो 12 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 180 अपॉन 12। 12 से 15 बार में ये कट जाएगा, 12 से 15 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। x इक्वल टू 15। वह कौन सी संख्या है, तो हमने संख्या माना है x, और x का वैल्यू यहाँ पे 15 आ गया, यही जो है आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये इस क्वेश्चन में 5 क्रमबद्ध विषम संख्या की बात कर रहा है, सम संख्या की नहीं, विषम संख्या की बात कर रहा है। विषम संख्याओं का योग 235 है, योग 235 है विषम संख्या। तो सबसे पहले हम x से शुरुआत करेंगे, पहली संख्या x हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जैसे पहली संख्या 1 हो गया, और विषम संख्या हमको लिखनी है, तो 1 के बाद विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो x प्लस 1 को छोड़ देंगे, क्योंकि 1 क्रमबद्ध कह रहा है, क्रमबद्ध यहाँ पे कह रहा है क्रमबद्ध यानी 1 के बाद 1 के बाद जैसे 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन हमको विषम रखना है, क्रमबद्ध विषम। तो x प्लस 1 न रख करके x प्लस 2 रखेंगे, x प्लस 2 दूसरी संख्या हो गई। x प्लस 3 नहीं रखेंगे, x प्लस 4 रखेंगे, x प्लस 4। और फिर x प्लस 5 नहीं रखेंगे, x प्लस 6 रखेंगे, x प्लस 6। और फिर x प्लस 7 नहीं रखेंगे, x प्लस 8 रखेंगे। ये विषम संख्या हो गए 5 विषम, 1 2 3 4 5। 5 विषम संख्याओं का योग जो है 235 है। इनका योग कह रहा है, योग की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 235। तो कुल कितने x हैं, x 2 1 2 3 4 5 5x, और प्लस 2 4 6 6 6 12 12 8 20 इक्वल टू 235। 20 को इधर ले जाएंगे तो 5x इक्वल टू
तो ये हो जाएगा 235 माइनस 20। 5x इक्वल टू, तो 20 घटाएंगे इसमें से, तो 20 10 30 5 35 215 हो जाएगा, 215। 5 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 215 अपॉन 5। 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15। 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15, तो x इक्वल टू आ गया 43। 43 कह रहा है इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। बीच वाली विषम संख्या ये 1 2 3 4 5, तो ये दो इधर है, दो संख्या इधर है, दो संख्या इधर है, बीच वाली संख्या x प्लस 4 है, x प्लस 4। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे x प्लस 4, x प्लस 4 बीच वाली संख्या है, तो x का वैल्यू निकल के आ गया है 43। 43 प्लस 4 ये हो जाएगा 47। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी ई निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। ए तथा सी का योग 146 है, तो ई का मूल्य कितना है। तो यहाँ पे निरंतर 5 विषम संख्या कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे ए इक्वल टू यहाँ पे हम x मान लेंगे। b इक्वल टू विषम कह रहा है, तो इस x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1 को छोड़ देंगे विषम, तो b इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। c इक्वल टू x प्लस 3 छोड़ देंगे, x प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4। और d इक्वल टू d 5 छोड़ देंगे, x प्लस 6 हो जाएगा, और e 7 छोड़ देंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है a तथा c का योग, a तथा c का योग, इसका और इसका योग, तो x प्लस 4 146 है, 146 है, तो x और x जुटेगा 2x हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 146 प्लस 4 इधर जाएगा, तो 2x इक्वल टू 146 माइनस 4, 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 100 माइनस करेंगे तो 142, 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 142 अपॉन 2, 2 से 14 और 2 करने 2, तो यहाँ पे x इक्वल टू 71 आ गया। तो कह रहा है e का मूल्य कितना है, e का मूल्य, इसका मूल्य पूछ रहा है, तो e हमने माना है x प्लस 8, तो e का मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 8, यानी x का वैल्यू 71 प्लस 8 8 8 9 79, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना है। तो ए बी सी डी ये जो है 5 सम संख्याएं हैं, 5 सम संख्याएं, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे a इक्वल टू एक्स, a इक्वल टू एक्स सम संख्या, b इक्वल टू एक्स प्लस 2, c इक्वल टू एक्स प्लस 4 और d इक्वल टू एक्स प्लस 6 और e इक्वल टू एक्स प्लस 8। ये 1 2 3 4 5 5 हो रहा है,